मोदी सरकार के पीएम सीएम बिल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्ष बिल पर बनी जेपीसी का भी बहिष्कार करने की तैयारी में है। ऐसे में अब सरकार भी इसे लेकर टेंशन में नजर आ रही है और अब इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बिल को लेकर सरकार की आगे की रणनीति बताई, लेकिन इस बिल पर विपक्ष के विरोध को लेकर सरकार ही एकमत नजर नहीं आ रही, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम सीएम की गिरफ्तारी वाले बिल को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। विपक्ष के विरोध के चलते सरकार को इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा, लेकिन अब विपक्ष जेपीसी का ही बहिष्कार करने के मूड में है। ऐसे में ये बिल अधर में लटक जाएगा। इसे लेकर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सवाल किया गया कि अब सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी, तो उन्होंने कहा कि सरकार इन विधेयकों पर विचार कर रही है और विपक्ष को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भाग लेने के लिए मनाएगी। हम सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेंगे। हमने सभी राजनीतिक दलों से समिति के लिए नाम मांगे हैं और जल्द ही व्यापक चर्चा के लिए जेपीसी का गठन करेंगे। ओम बिरला ने असहमति को हमारे लोकतंत्र की ताकत बताया है। उनका कहना है कि सरकार विपक्ष को मनाएगी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान इससे मेल खाता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने तो एक तरह से विपक्ष को सख्त चेतावनी दे दी है कि उनके रुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजिजू ने कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी। किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विरोध को हंगामा करार देते हुए ये साफ कर दिया है कि सरकार कैसे भी बिल पारित करवा लेगी, जिसके बाद मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के उन आरोपों को भी बल मिल गया है जिसमें उनका कहना था कि जेपीसी में उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। सरकार कैसे भी बिल को पास कराने के तरीके ढूंढ लेती है। इन सब उथल पुथल के बीच देश की सियासत गरमाई हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।